The mutual fund SIP stoppage ratio surged to 122.76% in February, up from 109.15% in January 2025, indicating that most investors chose to discontinue their SIPs. This is what an article said. मतलब बहुत लोग अपने SIPs बंद कर रहे हैं। ये सुनकर मेरे भी मन में एक सवाल आया कि SIPs यूजुअली वही लोग करते हैं जिनके गोल्स लॉन्ग टर्म होते हैं, जैसे घर खरीदना, शादी करना, बच्चों का एजुकेशन या रिटायरमेंट। जब गोल्स लॉन्ग टर्म है तो शॉर्ट टर्म एग्जिट क्यों? उस वक्त के आसपास मैं अपने एक्स कलीग से भी मिली एंड आई रियलाइज कि दे वर अ पार्ट ऑफ दिस ट्रेंड टू। बट क्यों? डर के पीछे। बिकॉज उन्हें ये डर था जब मार्केट गिरेगा तो जो रिटर्न्स उन्होंने बनाए हैं वो भी खो देंगे। They didn't just stop their SIPs, they redeemed it. And to be very honest, this is the stupidest thing anyone can do. I'm sorry, but I cannot let this happen to you. अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के रीसेंट SIP रिपोर्ट डेटा को देखें तो अप्रैल 2024 से फेब 2025 तक लगभग 1016 लाख SIP अकाउंट्स एक्टिव थे, लेकिन इसी पीरियड में लगभग 463 लाख SIPs बंद भी हो गए। फिर जैन 2025 में सिर्फ 56 लाख नए SIPs शुरू हुए, लेकिन 61 लाख बंद हो गए। मतलब लोग मार्केट के डिप के टाइम ही SIPs बंद कर रहे हैं, जबकि वही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। लॉजिक समझो, देखो, when markets fall, you shouldn't stop your SIP. Instead, you should step it up. I know. अब आप ये सोच रहे होगे कि क्या बोल रही है, मार्केट गिर रहा है और ये बोल रही है और पैसे डालो। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाती हूँ कि मार्केट फॉल के टाइम SIPs इंपॉर्टेंट क्यों है। मानते हैं कि राज, जो हमारी कहानी का इन्वेस्टर है, उसने जनवरी में HDFC सिक्योरिटीज में 100 रुपीज का SIP स्टार्ट किया। ये फंड निफ्टी 200 के स्टॉक्स को होल्ड करता है। जनवरी में मार्केट काफी हाई था और स्टॉक प्राइसेस भी महंगे थे। जब राज ने 100 रुपीज डाले, उसे कम यूनिट्स मिले बिकॉज यूनिट्स भी महंगे थे। यूनिट्स मतलब जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप यूनिट्स खरीदते हैं। जब मार्केट ऊपर होता है तो यूनिट्स कॉस्टली होते हैं और कम मिलते हैं। जब मार्केट नीचे होता है तब यूनिट्स सस्ते होते हैं और ज्यादा मिलते हैं। अब एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। ये टेबल देखकर आपको क्या समझ आ रहा है? रुको, मैं समझाती हूँ। अगर आप ये टेबल ध्यान से देखोगे तो आप एक पैटर्न नोटिस करोगे। जब जब मार्केट ऊपर जा रहा है तब तब राज को 100 में यूनिट्स कम मिल रहे हैं, पर जब वही मार्केट नीचे जा रहा है तब तब राज को 100 में यूनिट ज्यादा मिल रहे हैं। अब इमेजिन, अगर राज ने भी मार्केट फॉल के टाइम पे अपना SIP बंद कर दिया होता तो वो भी एक गोल्डन चांस मिस कर देता जहां उसे सेम पैसों में ज्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं। लेट्स अज्यूम कि राज ने ये फंड 10 साल कंटिन्यू किया, जिसमें एनुअल रिटर्न 15% रहा। हर साल मार्केट 3 बार गिरा और हर बार राज ने SIP को 10% स्टेप अप किया। मतलब जब जब मार्केट गिर रहा था तब राज ने अपने SIP को 100 से 110 और फिर 120 और इसी तरह बढ़ाता रहा। इस स्ट्रैटेजी से राज ने 10 साल में 20,000 इन्वेस्ट किए और SIP स्टेप अप की वजह से उसके टोटल यूनिट्स भी काफी ज्यादा हो गए हैं। अब मार्केट तो ऊपर जाएगा ही, ये उसका नेचर है। तो जब मार्केट इवेंचुअली रिकवर हुआ, राज के पास टोटल इन्वेस्टमेंट 42,000 हो गई, विच मीन्स 24,000 का क्लियर प्रॉफिट और 130% का गेन। समझे लॉजिक? तो एक बात का ध्यान हमेशा रखना कि SIP लॉन्ग टर्म गेम है, उसे शॉर्ट टर्म में मत कन्वर्ट करो और अपने प्लान पर स्टिक करो और ग्रो करते रहो। मार्केट गिरने पर SIP बंद मत करो, स्टेप अप करो। जब स्टॉक सस्ते होंगे तो आपको यूनिट ज्यादा मिलेंगे और फिर जब मार्केट बाउंस बैक करेगा तो ज्यादा यूनिट्स की वजह से आपको रिटर्न्स भी ज्यादा मिलेंगे। मार्केट अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ द गेम, बट SIP इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। तो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट नीचे गिरे तब पैनिक मत करना और SIP रोकने की जगह अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना और अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई करना। That's all for today. If you have any queries or doubts, send us a hi on the WhatsApp number given below. Happy investing. Investment in securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.